हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग पिछली क्लास में पढ़े थे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रायल एरर मेथड। ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में सारे मिलके खेल रहे थे ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन में वही बढ़ जा रहा था और टेंशन नहीं थी। ट्रायल एरर में क्या है, वो आपस में खेल रहे थे, तो फिर खर्चा लास्ट में जो आ रहा था अपना, उसमें क्या हो रहा था, एक दूसरे को बांटने पर वो सिर्फ ऐड कर रहे थे, ऐड लेस नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए ट्रायल एरर में भी जब बांटना होता है लास्ट में जब दो सर्विस डिपार्टमेंट वाले आपस में खेल खुला करके गेम के अंत में पहुंचते हैं जब ये लोग, तो जो इनका खर्चा आता है, तो अभी जैसे सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स, इसका खर्चे का टोटल आया 5 लाख, तो इस 5 लाख में वाई का हिस्सा भी है। समझ रहे हो, मतलब 5 लाख वाले अमाउंट में वो अमाउंट भी है जो इसने वाई को दिया है, वो भी इंक्लूड है। मतलब अपन देखा था कल, एग्जांपल देखा था अपन ने कल एक, कि मेरे पास अगर 100 रुपया है, दिव्यांश के पास 20 रुपया है, इसने मुझे 10 दिया, मैंने इसको 60 रुपया दिया। ठीक है, तो ये ऐड तो कर रहा है भाई, मैंने 60 दिया तो लेस भी तो करना था यहाँ पर। तो इस पूरे फॉर्मेट में कहीं लेस होती हुई चीज दिखती है तुम्हें? जब ये बंदा खर्चा इसको दे रहा है 47,500, तो यहाँ पर लेस होना चाहिए ना 47,500। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये कमी होती है ट्रायल एरर के अंदर, क्यों माइनस नहीं करता, सिर्फ प्लस करता है। ठीक, अब चक्कर ये है कि ये बता रहा है कि मेरे पास कितना रुपया है और दिव्यांश के पास। तुम सोचो, जब हम लोग ने बांटना शुरू किया था तब हमारे पास था दोनों का मिलाकर 120, तो क्या बांटने से रुपया बढ़ता है क्या? ऑब्वियस बात है, नहीं बढ़ेगा। कोई खुशी तो नहीं है ये बांटने से बढ़ जाएगी। 110 और 80 मिलके कितना हो रहा है? 190 हो रहा है। ठीक है, अभी 190 हो रहा है, तो ऐसे बांटने से बढ़ता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो 110 है ना, उसमें दिव्यांश को दिया हुआ रुपया भी है। तो ये रुपया मुझे 3 लोगों में बांटना है, ABC, मुझे XYZ में बांटना है, तो मैं 110 XYZ में बांट सकता हूं क्या? नहीं, मैं 60 रुपया हटाकर बांट सकता हूं XYZ में। अब ये समझ रहे हो? समझ ले बेटा, चक्कर बढ़ जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? अभी 110 बांट सकता हूं XYZ में, तो क्या कैसे बांटूं? 60 लेस करके बांट दूं। XY को कितनी सर्विस दे रहा है? 10% दे रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10%। क्या है क्वेश्चन? ये रहा, X दे रहा है Y को 10%, तो अब और Y भी दे रहा है कितना देख लो, 5%। ठीक है, तो अब जब X का रुपया बांटूंगा, ये 5,04,000, 10% हटा के बांटूंगा। 10% हटा के मतलब कितना परसेंट बांटूंगा? 90%। तो ये 5 लाख का 90% बांटूंगा और इसका 95% बांटूंगा। ठीक है, समझ गए अभी? तो अब बांटने का तरीका सिखाता हूं। ये फिगर कैसा है ये समझाता हूं। रेशियो क्या है भाई? X का, X को बांटना है ABC को, 45, 15, 30, 45, 15, 30। कार्यक्रम शुरू करें। पहले रेशियो लिख देता हूं, कौन सा? 45, 15, 30। ये रेशियो लिख दिया। क्या ये पूरा 5 लाख बांट के खत्म कर सकता हूं ABC में? नहीं, 10% हटाओ, तो अभी 5 लाख का 10% हटाकर 90% करो, कितना बचा? 453,870 ये बचा। अब इस खर्चे को 2 तरीके बांटने के, इस खर्चे को इस रेशियो में बांट दो। ठीक है, तो इसको इस रेशियो में बांटोगे तो 45/90, 15/90 और 30/90 ऐसे बांट दो। तो इसका 45/90 करो, ये आ जाएगा 226,900। आज थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलेगा, 10, 20 रुपया, 30 रुपया चलेगा। 226 ही आएगा, मगर 9 ही आएगा उसके बाद, कंफर्म है। ठीक है, क्या सबका अमाउंट आ रहा है? या फिर एक काम और कर सकते हो, पहले 90% कर रहे हैं, फिर इसको इसमें बांट रहे हैं। इससे बढ़िया काम करो, इसका ही क्या कर दो, 45% कर दो, 45% कर दो इसका ही, तो अभी जाएगा अमाउंट आ जाएगा 226,900। मतलब 900 मतलब 226,9 समथिंग आ गया डायरेक्ट ही। कौन सा अच्छा लगा? ये बढ़िया लगा? समझ दोनों लिए? मैथमेटिकल कनेक्शन समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है मैथमेटिकल? ठीक है, इसलिए मैथ्स पढ़ाई जाती है छोटी कक्षा में।
यानी फाउंडेशन में, ताकि तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है चल क्या रहा है, 90% करके बांट रहा हूँ या इसको 45% कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, 5,04,000 बांट के ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया है ही नहीं। समझो बात को, ये एक फिक्टिशियस फिगर है, है ही नहीं इतना रुपया जो मैं बांट दूँ। इसके अंदर y का अमाउंट इंक्लूड है, y का 10%, तो या तो y का 10% हटा के 90% लो और फिर उसको बांटो 45, 15, 30 में, या फिर y का नहीं हटा रहे तो परसेंटेज फॉर्म में बांट दो। तो 45/100, 45/100, 15/100, 30/100 करोगे तो अपने आप ही 10/100 बच जाएगा। अरे तुम मेरी बात समझो, अगर 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, 2:1:3:4 ये रेशियो है, मान लो कितना हुआ ये रेशियो मिलके 10 है क्या। अब मान लो 1 लाख मुझे बांटना है और ये भी बाहर है, गोवा है ये, और इन तीनों को बांटना है। इसका रखना है शेयर, इसका शेयर रखना है भी, ठीक है। इसने कहा है गोवा से आके रुपया लूंगा, भी रखो मेरा शेयर, तो इसका शेयर रखना है। तो क्या करूं, 1 लाख पे क्या करूं, 2/10। इसको मिलेगा कितना, 2/10 करने पे, सही है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। मान लो ये भी गोवा है, इसके साथ दोनों गोवा घूम रहे हैं, ये भाई साहब भी गोवा है। इसने कहा मेरा शेयर भी रखना, मैं भी आके लूंगा, तो अब इन दोनों को देना है शेयर मेरे को। तो 2/10 करूंगा तो 20,000 ये लेगा, 3/10 करूंगा तो, कोई डाउट है, पक्का। अगर ये दोनों गोवा से फोन करके मना कर दिया नीचे ये रुपया, तुम ही देखो, ठीक है, 1 लाख रुपए चिंदी रुपया कुछ लेंगे हम, ठीक है, इतने तो हमने गोवा में, इससे ज़्यादा तो हमने खर्चे कर दिए, तो बोला नीचे ये रुपया, इन्होंने मना कर दिया। अब 1 लाख ये दोनों बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे, हाँ 2/5, 3/5, अभी समझ रहे हो, ठीक है। खत्म करने का तरीका आता है, पार्टनरशिप नहीं पढ़ाया था अपन को, तो अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। नवलीन, एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो बोल। भाई मैं तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें समझ में आए कम आए वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैं कॉस्ट का टीचर हूँ, ठीक है, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें मैथमेटिक्स से। ये दोनों अगर बाहर है और ये कह रहे हैं कि हमें शेयर लेना है, हमारा शेयर रखना, तो ये लोग 2/10, 3/10 में बांटेंगे। अगर 2/10, 3/10 लोगे, ठीक है, तो याद रखना इसको डिवाइड 10 से कर रहे हो और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 2 और 3 से, तो आधा हिस्सा बढ़ेगा बस, ठीक है। कोई भी फिगर जिससे डिवाइड होती है उससे मल्टीप्लाई हो तो पूरी बढ़ के खत्म हो जाती है, ये बात समझना, ठीक है। कोई भी फिगर जिससे डिवाइड हो उसके टोटल से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि तुम हर बार 10 से डिवाइड कर रहे हो इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे किया, एक बार 2 से और एक बार 3 से किया मल्टीप्लाई, ठीक। तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो रहे, तो ये बढ़ के खत्म नहीं होगा जब तक तुम लोग 2/10, 1/10, 3/10, 4/10 नहीं लगा दोगे, तब तक बढ़ के खत्म नहीं होगा ये, समझे। तो इन दोनों ने कहा हमारा शेयर रखना, बाकी रखना हमारा शेयर, तो मैं 2/10, 3/10 करके बांटूंगा, तो इन दोनों का शेयर बाकी रहेगा। ये 20 लेगा, 30 लेगा, इसका 2/10 20 होता है, इसका 3/10 30 होता है। लेकिन ये दोनों कहेंगे नीचे ये रुपया बांट के खत्म कर लो तुम ही, तो इन दोनों में कैसे बढ़ेगा रुपया, ए बी में, ये 3 लोग हैं, ए बी सी और डी, ये 3 लोग हैं, 4 लोग हैं सॉरी। अभी इन दोनों में बांट के खत्म करना है, तो कैसे बढ़ेगा, 2/5, 3/5। इसका 2/5 करोगे तो 40 आएगा, इसका 3/5 करोगे तो 60 आएगा। ये बढ़ के खत्म हो गया 1 लाख रुपया। खत्म करना और बचाना दोनों सिखा दिया तुम्हें, आ गया अभी समझ में। तो यहां पर खत्म करना है, बचाना है, बचाना है, 5 लाख को खत्म करना है, बचाना है, बचाना है ना। इसमें उसका भी तो शेयर है भाई, भाई का भी तो है। अरे 110 के अंदर दिव्यांश का भी तो 60 रुपया है, हाँ, तो दिव्यांश का 60 रुपया है, तो 110 को ABC में पूरा बांटू या दिव्यांश के हिस्से को बचाकर बांटू, समझ लो बात को, ठीक है। तो 5,04,300 इसको बचाना है या खत्म करना है, बचाना है ना। वो नहीं लेना ना एक्स वाला हिस्सा और वाई वाला हिस्सा, तो अपन इसका 45%, 15% और 30% करेंगे, ठीक है। तो 2 तरीके सिखा दिए, या तो एक काम करो इसका परसेंटेज कर दो, तब भी ये पूरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम 45, 15, 30% कर रहे हो, अभी भी 10% तो बच रहा है। 45, 15, 30 कितने होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज लगा दोगे 45%, तो बचेगा ये, खत्म नहीं होगा। या फिर 90 हटा करके इसको इस रेशियो में बांट दो, जो सही लगे तुम्हें, जो सही लगे भाई वो कर लो फॉलो, ठीक है।
अभी ज़्यादा समझाऊंगा, फोकट कंफ्यूजन होगा, तुम्हें तो जो सही लगे तुम वो कर लो, कोई डाउट हो तो बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। हाँ 10% बचा लिया हमने, तो सर उसको इसमें कहीं दिखाना नहीं, उसको करना क्या है, बस ऐसे ही पटे रहने देना। 10% बचा लिया, उसको क्या करना है उसकी कहानी बताता हूँ। अभी यहाँ तक समझ में आया हो तो बोलो, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। वो 10% कहाँ गया, उसका क्या करना है वो बताता हूँ अभी। कोई क्वेश्चन? बढ़ो आगे, पक्का? चलो अब इसका 10% भी कर लो, कितना हो रहा है? 50,500 या 50,430 यही बच रहा है। हाँ हटा दो भी इसको, इसको बांटना आ जाएगा, कैसे बांटते? इसका 95% करो और जो रेशियो है उसमें बांट दो, 60 और 40 में, 60 और 35 में बांट दो, जो भी रेशियो है। चलो 50,430 याद रहेगा? कहाँ गया वो 10% का करना क्या है? कैलसी उठाओ, ये 47,500 क्या है? एक्स वाई को दे रहा है वो है या वाई एक्स को दे रहा है वो है? एक्स वाई को दे रहा है, तो 47,500 दिया पहले, किसने? एक्स ने, एक्स ने दिया है ना। चलो एक्स ने वाई को दिया, ऐसा एरो बना के दिखा देता हूँ। ये क्या है? एक्स ने, ये ठीक है, ये दूसरा अमाउंट। अब इन दोनों को ऐड करके देखो क्या आ रहा है, आ गया? तो इसको मिल गया ना, ये ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो 50,000 बच रहा था ना, वो 10%, वो इसको मिल तो गया, ये रहा ना 50,000 हो रहा है ना। 47,500 प्लस 2,913, समझ में आती है बात? ठीक, ये मैथमेटिक्स अपने आप कर लेता है, अपने आप, तुम्हें करने की ज़रूरत, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। समझे तरीका भी? ठीक। ऐसे अब तुम बोलोगे सर ये 90% हिस्सा बांट दिया, बचा हुआ 5% का गया, इसका 5% करके देख लो, वो तुम्हें इसको ऐड करने से मिल जाएगा 29,146 को। समझे कि नहीं समझे? अभी पता पड़ गया तुम्हें? हाँ। अब कमाल की बात बता दूं मैं तुम्हें, बताऊं? बात कमाल की, मगर तुम्हें बता रहा हूं। सारे खर्चे अपन ने बांटे, ठीक है? मुझे बता इस टेबल के अंदर बनने क्या क्या काम किया? अपोर्शन, रीअपोर्शन, क्या क्या किया बनने? एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन, एलोकेशन किया। हाँ एलोकेशन अपन करते नहीं है, उन्होंने दे रखा होता है। तो एलोकेशन हो रहा है इसमें, हो रहा है, ठीक है। अपोर्शन, रीअपोर्शन, रीअपोर्शन हो रहा है इसमें, इसमें कह रहा हूं इस टेबल में हो रहा है, नहीं हो रहा? इसमें क्या हो रहा है? अब मेरी बात सुनो, जब खर्चे एलोकेट और अपोर्शन हो जाए, एलोकेट और अपोर्शन हो जाए तो पूरे बढ़ जाते। अब रीअपोर्शन में तो क्या करते हैं अपन? सर्विस को खाली करते, खाली, यही करते ना, ठीक है। मतलब अब इसके बाद क्या करूंगा? इस टेबल के बाद इन दोनों को खाली करूंगा ना, जीरो करूंगा ना इन दोनों को, समझते हो बात? ठीक। और ये दोनों किसमें जुड़ जाएंगे? अब मुझे बताओ यहां पर तुम्हारे सामने कितने खर्चे लिखे हुए? 5 लिखे हुए। यहां पर कौन कौन से काम किए? अपोर्शन मैंने किया, रीअपोर्शन आगे करूंगा। रीअपोर्शन में क्या करना होता है? 4 और 5 को खाली करना होता है और इन दोनों को देना होता है, यही करना होता है। मुझे बताओ अभी इन 5 का टोटल क्या आ रहा है? ये टोटल इन 5 का, सही है। मैं इन दोनों को इसमें बांट दूंगा तो भी टोटल क्या आएगा? यही आएगा। क्या क्या मैंने बांट दिया इनको? सारे खर्चे यहां पर सब बढ़ गए क्या? इन तीनों का टोटल 16 वो आ रहा है क्या? क्या 16 50? क्या इसका 16 50 आ रहा है क्या टोटल? देखो तो, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलेगा, ऐसा पैसा वैसा मत खेलना वहां पर। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत भी नहीं आएगा, एग्जैक्ट आएगा शायद, शायद है 22-50 आ रहा है इन तीनों का टोटल। गलत कैसे हो गया? अरे 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 सुनो सुनो, शांति शांति। 270, 370, 6 लाख, 270 है, 22 लाख आ रहा है इसका टोटल। ये कौन सा हो गया? तो ये 16-50 सही तो है ना? अरे यार ये 16-50 सही है क्या? देखो तो एक बार, या इसका टोटल कर दिया है पागलों ने।
50,000 तो इसका टोटल है इसका, हाँ वो गलत है, 1 2 3 4 5 का टोटल नहीं है, हाँ पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। असल में क्या है 16 50 इसका टोटल है, इसका इसका है, इसका है, इसका नहीं है। इन पांचों का टोटल पता है क्या है? इन पांचों का टोटल है कितना है? 22 50। समझ लो। तो मैं तुम्हें जो कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूं वो तुम्हें समझ में आया? अबे यार मेरे को कहीं को मार रहे हो यार? ये कौन सी चीज है? तो बेटा ये मुद्दे की बात समझ में आ गई? चलो ये हो गया अपना। अभी मेरी बात सुनो, तुम्हारे दिमाग में रिपीटेड और ट्रायल एरर फिट हो गया, ठीक है। अब अपन साइमल्टेनियस को फिट करते हैं। साइमल्टेनियस बोलता है यार खेल खेल के लगा रखा है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं कर रखी है तुमने। हमने कहा पढ़िए ना, तो फिर इक्वेशन बनाना नहीं सीखे क्या तुम लोग? रिग्रेशन इक्वेशन हमने कहा सीखे, तो आओ रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सीखे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड पढ़ेंगे आज अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अभी 3 में क्या बोलता है देखो ध्यान से सुनना। सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है? बॉयलर हाउस का 3 लाख, पंप रूम का 60,000। अब ये कह रहा है कि भाई हम तुमसे ज़्यादा मेहनत नहीं कराएंगे, हम तो तुम्हें सिर्फ साइमल्टेनियस सिखाने आए, सीख लो बस। अब साइमल्टेनियस सिखाने आए ना ये लोग, तो ये क्या करेंगे ये लोग अपन को, पहले देख लो साइमल्टेनियस का काम क्या करेगा, क्या साइमल्टेनियस, ठीक है। पहले काम देख लेते, पहले कौन से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। साइमल्टेनियस ने कहा, किससे कहा? रिपीटेड से ट्रायल एरर बोला कि ओ रिपीटेड बेटा तुम ये सारे मिलके खेलते हो ना, तो सर्विस वाले आपस में खेल लो, उसका नाम रखा क्या? ट्रायल एरर। फिर साइमल्टेनियस आया, साइमल्टेनियस ने कहा ओ ट्रायल एरर तुम आपस में भी क्यों खेल रहे हो, खेलो ही मत, मैं बिना खेले निकाल दूंगा अमाउंट, ठीक है। मेरे को आता है। किसने बोला? साइमल्टेनियस है। किससे बोला? ट्रायल एरर से, है ना, पंप रूम से नहीं बोला। पंप रूम से को बोलेगा, उसका क्या लेना देना है? अभी मतलब क्या, मतलब समझ लो साइमल्टेनियस ने क्या बोला। साइमल्टेनियस ने ये बोला, ये ट्रायल एरर है ना, ये ट्रायल एरर, उससे बोला कि भाई तुम ये खेल खेल करके ये अमाउंट निकाल रहे हो ना, ये तो मैं इक्वेशन से निकाल के दे दूंगा ये अमाउंट, ये वाले अमाउंट तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन से दे दूंगा। फिर तो मतलब अगर साइमल्टेनियस हमें ये अमाउंट दे देता है इक्वेशन से निकाल कर, तो फिर ये काम तो करना बाकी रहेगा ना। हाँ, तो साइमल्टेनियस में ये काम करना होता है, और ये वाला जो काम है टेबल में जो कर रहे हैं वो इक्वेशन से करना होता है, ठीक है। ये इक्वेशन से कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें साइमल्टेनियस कराऊंगा, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कौन सा ज़्यादा तुम्हें अच्छा लग रहा है सब में से, है ना। फिर मैं कमी बताऊंगा किसमें क्या कमी है। तो अभी तुम्हें पिक्चर समझ में आ गई साइमल्टेनियस करने क्या है? वो दो जो ना खेल रहे थे ना आपस में, वो खेल बंद करा के वो डायरेक्ट अमाउंट दे देगा अपन को। इसलिए दो ही डिपार्टमेंट के बारे में बता रखा है बस, ये दोनों ही सर्विस डिपार्टमेंट है, बॉयलर हाउस भी सर्विस डिपार्टमेंट है, पंप रूम भी सर्विस डिपार्टमेंट है। 3 लाख और 60,000 इन दोनों का अमाउंट है, ठीक है। तो बस ये कह रहा है कि साइमल्टेनियस, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 कह रहा है, 3 के अंदर जो क्वेश्चन है, तो साइमल्टेनियस कह रहा है 3 से कि भाई मैं ये दो अमाउंट का यूज करके वो जो टेबल तुम बनाते हो ना, वो टेबल का काम कर देता हूँ अभी। तो अभी ये इक्वेशन से टेबल का काम कर देगा। ये इक्वेशन कैसे इक्वेशन है, ये इक्वेशन समझा देता हूँ मैं तुम्हें। छोटी कक्षा में पढ़ के आए थे रिग्रेशन इक्वेशन, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, तो मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ, तुम्हें ये समझ में आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है। x का मतलब जैसे अभी मान लो डिपार्टमेंट कौन सा है यहाँ पर? बॉयलर हाउस और पंप रूम। तो बॉयलर हाउस की बात करता हूँ। बॉयलर हाउस का मतलब, अभी x का मतलब क्या है? x का मतलब है बॉयलर हाउस का अपना खुद का पर्सनल खर्चा, टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस ऑफ बॉयलर हाउस। इसका मतलब क्या रखा है इन्होंने यहाँ पर? x, ठीक है। ये समझ गए x का मतलब क्या है? बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा। अब बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा क्या होगा? उसके डिपार्टमेंट में लगने वाला खर्चा प्लस दूसरे उसका जो दे रहा है वो खर्चा, है ना। वापस समझो, बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा किसे बोलेंगे? बॉयलर हाउस में जो लग रहा है वो खर्चा प्लस पंप रूम जो उसे दे रहा है वो खर्चा, तो हो जाएगा बॉयलर हाउस का टोटल। लेकिन तुम्हें पता है वो फर्जी बात, एक फर्जी बात तो पता ही है ना, क्या? वो बॉयलर हाउस जो देता है वो माइनस नहीं करते, है ना। तो कहने में तो बॉयलर हाउस का खर्चा कहलाता है, लेकिन रियल में फिक्टिशियस होता है वो, उसमें अभी दूसरे का खर्चा भी तो है देने का, वो देने का लेस नहीं करते लोग। तो एक्स का मतलब समझ गए क्या है?
बॉयलर हाउस वाले डिपार्टमेंट में लगने वाला खर्चा प्लस दूसरे डिपार्टमेंट के खर्चे का शेयर। दूसरे डिपार्टमेंट का पूरा खर्चा लेता हूं, अपना शेयर लेता हूं ना उसमें। हाँ, तो अपना खर्चा, अपने खर्चे को बोलते हैं ए, प्लस दूसरे डिपार्टमेंट में लगने वाले खर्चे में अपना शेयर। तो दूसरे डिपार्टमेंट में जो खर्चा लगता है वो वाई होता है। यार अपना खर्चा एक्स होता है, दूसरा खर्चा क्या होगा वाई, उसमें अपना शेयर, शेयर को बोलते हैं बी, बी से इंटू कर दो। समझ गए बात? बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा क्या होगा, खुद के डिपार्टमेंट में लगने वाला खर्चा, इसको नाम दिया ए, प्लस दूसरे के डिपार्टमेंट में जो खर्चा लगा जो वाई है, उसमें बॉयलर हाउस का शेयर। समझ गए? तो यहां पर हमें पहचानना है एक्स क्या है, ए क्या है, बी क्या है और वाई क्या है। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, समझ लो, बी वाई कर देता हूं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। चलो पहले तो ये बताओ इक्वेशन समझ में आई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। एक्स मतलब बॉयलर हाउस का खर्चा, टोटल खर्चा। कौन कौन सा खर्चा है, उसका खुद का पर्सनल और दूसरे डिपार्टमेंट के खर्चे में उसका शेयर, बी मतलब शेयर। ठीक है, अब इक्वेशन अपन बनाएंगे ऊपर चल के, पहले यहां से अपन इक्वेशन बना ले। मेरी बात सुनो, जो अपन ये वाली इक्वेशन बनाकर देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं एक्स को कोई दूसरे अल्फाबेट यूज कर सकता हूं एक्स की जगह? हाँ, कुछ भी करो, तुम्हारे मन में आए जो करो यार। चारुल नाम है तो सी कर दो, ठीक है, और शुभी नाम है तो एस कर दो, जो मन में आए। लेकिन ऐसा अपन करते क्या? नहीं करते। तो अपन क्या करेंगे, अभी सी और एस अपने अपना नाम तो यूज नहीं करेंगे, हाँ इनका नाम कर सकते हैं। तो बॉयलर हाउस के लिए तुम बी यूज कर सकते हो, बी, बी इज इक्वल टू ए, बॉयलर हाउस में खुद में लगने वाला खर्चा दे रखा है कितना, 3 लाख, प्लस वाई, वाई क्या है 60,000। अरे वाई कैसे आएगा यार, जब एक्स ही नहीं है तो वाई कैसे आ जाएगा? समझ लो तुम लोग, मैं इसको एक्स ही बोल रहा हूँ, बी नहीं बोल रहा। अभी एक्स है क्या तुम्हारे पास, तो फिर वाई कैसे आ जाएगा? बच्चा बोलता है वाई 60,000 का, और फिर परसेंटेज तो मिल ही गया, 60,000 भी मिल गया, परसेंटेज इक्वेशन का को बना रहे हो, फिर डायरेक्ट सोल्व कर दो। मतलब तुम्हें सारी फिगर पता है तो इक्वेशन बनेगी क्या? कॉमन सेंस तो लगाओ। तो वाई की जगह पे क्या आएगा, खुद वाई क्या आएगा वाई की जगह पे? अरे वाई है क्या मेरे पास? नहीं ना, मेरी बात सुनो, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये 2 इक्वेशन है। इसमें मेरे पास क्या नहीं है, x और y नहीं है बस। तो y क्या को लिखवा रहे हो 60,000, x और y नहीं है ना, तभी तो 2 इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल गायब है, 2 इक्वेशन बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो तुम y 60,000 क्या को लिखवा रहे हो, तो फिर x भी लिख देता हूँ 3 लाख। करना ही क्या है, फिर खत्म हो गया, काम ही खत्म। चलो अभी यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आते हैं मुद्दे की बात, बी 50 या 5? पचास के साथ कौन कौन है और 5 के साथ? अरे बेटा जो किसी के साथ क्यों नहीं रहते, तुम किसी के साथ तो रहो। विजय किसके साथ है तू? करा रहा दोबारा, अच्छा दिखा नहीं मेरे को तेरा। हाँ, अरे वापिस 5 वाले, 5 वाले। अकेला हो गया तू और सब लड़कियों ने साथ छोड़ दिया तेरा। हाँ ठीक है, तुम लोग हो। पहले तो मुझे बताओ, ये एक्स किसका खर्चा है, किसका खर्चा है? बॉयलर हाउस का खर्चा है ना एक्स, यहाँ लिख दो ना एक्स। हाँ, तो खुद का खर्चा 3 लाख। अब वाई से जो ले रहा है शेयर, वो लू या वाई को दे रहा है वो लू? वाई से जो खर्चा ले रहा है, वाई से जो ले रहा है वो लू ना, ले रहा है। तो बॉयलर हाउस यहां से देता है या लेता है? और यहां से लेता है, तो 50 लेंगे ना, 5 का ही वो लेंगे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। 5 ले लोगे गड़बड़ हो जाएगी, 50 लेंगे, 0.5 सही है, 0.5। ये बन गई पहली इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5 y। अब ये पर्सन क्या करता है, ये x को बोलता है क्वेश्चन में आंसर में b और y को ये बोलता है p, बस इतना सा करता है। तो अपन ने इक्वेशन ये बनाई तो इसने ये बना रखी होगी, b इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5 p। तो क्या हो गया, जो b p बोल दे तो इससे कौन सा अपना b भी बढ़ जाएगा। चलो समझ में आती है बात इतनी?
कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? ये सही है इक्वेशन। अब दूसरी तो अपन को पता पड़ गया, 50 वहां आ रहा है तो यहाँ 5 ही आएगा, है ना। 3 लाख आई है, 60 आएगा, ठीक। तो ये 60 आ गया, ये 0.05 संभल के लिखना, 0.5 लिखना, 0.5, ठीक है बच्चा। जो अभी तो क्या है, मस्त मजे आ गए। असल में अभी क्या है, 50 और 5 है, ठीक है। तो तुमसे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। वो 50 5 ना देके कुछ और फिगर देता, वो 10 और 5 देता, तो बच्चा येड़ा होता है, 10 को 0.1, 5 को 0.5। बेटा ऐसा गलती से मत कर देना, 0.5 समझना थोड़ा, है ना। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब आ जाएगा पीबी, पीबी आ जाएगा इससे। पी आया, पी क्या आया, ये आया पी, ठीक है। बेटा मैं सोल्व करके दिखाऊंगी इक्वेशन, अरे कुछ भी नहीं करना यार, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बचकाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, ठीक है। चलो उसके बाद ये बढ़ जाएगा, बांटना आता है, ये तो परसेंटेज में बांटो या काट के वो उसमें बांटो, किसमें, या रेशियो में बांटो, है ना। तो अपन परसेंटेज में बांट देंगे इसको, 338 को। ये देखो 60%, 35%, दोनों मिलके 90, 100 कभी होगी ही नहीं, परसेंटेज में बटेगा 100 कभी होगी ही नहीं। और 40 और 10%, 60, 50, 40 और 10, 50, 60 कौन बोला, कौन ना, मैंने बोला 60, मैं 60 सुन के बोला किसी का। अरे चलो चलो आ जाओ अभी। मेरी बात सुनो, इसके अंदर अगर साइमल्टेनियस फिट करना होता, मुझे साइमल्टेनियस इसके अंदर लगाना होता, तो मुझे बताओ, ये अपना ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4, मुझे साइमल्टेनियस यूज करना है 4 में। तो मैं बताओ, ये जो है ना x = a + by, ये तो मुझे बताओ a किसको लूँ, b किसको लूँ, y x y तो होते ही नहीं है। a और b बता दो किसको लूँ। a लेंगे, आंसर में जाऊं, ये लूं, क्यों बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अपोर्शन रीअपोर्शन सब हो रहा था, समझ गए, आई बात समझ में। सॉरी, अपोर्शन रीअपोर्शन क्या, इस क्वेश्चन में अपोर्शन हो रहा था, रीअपोर्शनमेंट करना था बंदो। यहां पर अपोर्शनमेंट करेंगे, उसके बाद रीअपोर्शनमेंट होगा। साइमल्टेनियस मेथड रीअपोर्शनमेंट के लिए है, अपोर्शनमेंट के लिए नहीं है, रीअपोर्शनमेंट के लिए। आई बात समझ में। तो पहले अपोर्शनमेंट तो कर ले अपन, फिर साइमल्टेनियस लगाएंगे। तो बताओ मुझे ए बी एक्स वाई किसको लेंगे, ये तुम्हारा सामने क्वेश्चन यहां तक, ठीक है। x = a किसको लू, प्लस 0.05, एक्स वाई से ले रहा है 5%, y = प्लस x, सॉल्व करते हैं। x = 4,75,000 प्लस 0.05 इंटू, अरे एक काम करता हूँ, y ले लेता हूँ, y बहुत अच्छा है, 0.1 वाला है। y = 5,35,000 प्लस 0.1 किसका, 4,75,000 प्लस 0.05 y का, ये आया मेरा y = 5,35,000 प्लस इसका आया 47,500 और ये आया प्लस 0.005 y, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो 0.995 = ये दोनों ऐड होके आएंगे, या ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। फाइव 85 427, ये फिगर याद रख लो, 585 427 हो गई याद, सही किया है ना बनने, कुछ गलती तो नहीं की थी।
अरे इन दोनों को ऐड करके ये निकाल लिया, ये यहाँ के माइनस हो गया 1/, इसे 1/, बोलते, इसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ 1 होता है, तो बताया ना तुम्हें। हाँ ठीक है, आ गया ये अमाउंट सही है 585 427। कोई डाउट हो तो बोलो, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ पूछ, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। पहले ये समझ में आ गया अमाउंट, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। पहले नहीं है डाउट, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 585 427, अरे वो तेरा वेरा को मत देखा करो, थोड़ा बहुत फर्क आता है पैसों का, ठीक है। 585 427, 27 आ रहा है या 13 आ रहा है, बस इतना सा फर्क है। और वैसे भी वहाँ 413 आ रहा है, अपना 27 आ रहा था, ये तो अलग ही नमूना है, ये तो राउंड ऑफ कर दिया 400 ही कर देता है। भारी है भाई, भारी है। अपने याद रखना, लास्ट की तीनों फिगर ऐड करके तो 22,50,000 ही आना चाहिए, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, ये बात तय है, ठीक है। अरे सुनो सही, पहले तो तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है। अब कौन सा मेथड अच्छा लगा, साइमल्टेनियस, ट्रायल एंड रिपीटेड? साइमल्टेनियस। लेकिन 3 डिपार्टमेंट होंगे तो क्या करोगे बेटा? वो 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल तुम्हें आता नहीं है। वो 2nd डिग्री पैराबोला होता है, 2nd डिग्री पैराबोला, ठीक है। ये ऐसे वर्ड है जो तुमने अपने जीवन में अभी सुने भी नहीं है। तुम लोग पहली डिग्री से बाहर चले जाते हो, और जब एक और डिपार्टमेंट बढ़ता है तो 1 डिग्री और बढ़ जाती है। अब ए बी होते थे ना, x = a + b/, ए बी होते थे, सी भी आ जाता है फिर वहां पर, तो एक भारी केस बन जाता है, इसीलिए तुम्हें वो नहीं आता। तो तुम्हें क्या करना होता है, जब डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट 3 हो जाएंगे तो क्या तुम साइमल्टेनियस इक्वेशन बना पाओगे? नहीं। तो फिर तुम्हें ट्रायल एरर या रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉलो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन कोई नाम नहीं है मेथड का, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन तो दोबारा बांटना, रीअपोर्शनमेंट को ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, समझ गए? कभी और रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल दे तो तुम उल्टा सीधा मत समझ लेना, रिपीटेड मत समझ लेना, रिपीटेड अलग है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रीअपोर्शनमेंट का दूसरा नाम, लिख लो कहीं पे भी, रीअपोर्शनमेंट का दूसरा नाम होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी ये पढ़े ना, तो पता है मैं कहाँ तक पढ़ाने वक्त सोच के आया था क्लास में, बता देता हूँ कहाँ तक सोच के आया। सुनो, मैं 7 तक की सोच के आया था, फिर मैंने उसके बाद सोचा यार ये 7 भी हो गया तो ये भी पढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा इसके लिए ये सब फिर मुझे लगा कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैंने कहा अभी रुक जाते हैं, ठीक है। मैं इसके आगे भी चल रहा था थोड़ा, लेकिन तुम लोग मेरे हिसाब से बहुत पीछे चल रहे हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तैयारी यहाँ तक की करके आता हूँ, मुझे उससे कम पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या, तुमने तो प्लानिंग पता नहीं की है नहीं की है, अब मैंने तो पूरे चैप्टर की वगैरह की सबकी प्लानिंग कर रखी है कि आज यहाँ से यहाँ तक पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर चैप्टर कंप्लीट। अब बीच में कोई छुट्टी आती है तो फिर 1 दिन डिले हो जाता है, बीच में कम पढ़ा पाता हूँ कभी, तो फिर थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, मैं पीछे होता जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। हाँ, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।